हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश बाय पवन सर। मैं पवन सर इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी में अर्थ होता है साधारण वर्तमान काल। इससे पहले हम क्या सीखेंगे, क्या जरूरी है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दो बातें, पहली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा इस टेंस को करने से पहले आप प्रोनाउन और वर्ब ये दो वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको ये टेंस और अन्य जो भी टेंस हम करेंगे वो देखने में दिक्कत ना आए। तो वर्ब और प्रोनाउन ये दो वीडियो आप जरूर देख लें। अब हम कुछ वर्ब लेते हैं। कुक, सिंग, मिल्क, रीच, वॉश, गो, ट्राई, बाय। और टेंस को करने से पहले हम इसकी पहचान जानेंगे। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता हूं, ते हैं, ती हो, ती है, इस प्रकार की पहचान होती है, ये हम जानते हैं और लिखी हुई है। परंतु एक मैं वाक्य आपसे बोलता हूं, किसान खेतों की ओर जा रहे होते हैं। क्या इस वाक्य को हम इस टेंस में लेंगे? नहीं, क्योंकि जा रहे होते हैं। जहां कार्य की निरंतरता आ जाए वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जो हम आगे की वीडियो में करेंगे। अगर एक वाक्य और बोलूं मैं आपको कि मेरे पास एक हरा तोता है, क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? नहीं। इसमें हम क्या करेंगे कि ये हैज हैव का वाक्य है, जो हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार हमें पहचान अच्छी प्रकार से आनी चाहिए। एक वाक्य और बोलता हूं, गाय एक लाभदायक पशु होता है। नहीं, ये भी सिंपल प्रेजेंट में नहीं काउंट करेंगे हम, क्योंकि इसमें कहीं मेन वर्ब इज का प्रयोग हुआ है, जो एक सहायक क्रिया की तरह काम नहीं कर रही। इसमें सिंपल प्रेजेंट की क्या पहचान होगी? ता हूं, ते हैं, ती हो, ते हैं, इस प्रकार की पहचान होगी। तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे? प्रोनाउन को दो भागों में बांटेंगे। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, सी, इट, दे ये होते हैं थर्ड पर्सन। सिंगुलर कोई भी होता है, राम, श्याम, गीता, सीता, एक कोई भी है, उसको हम इस श्रेणी में ले लेंगे। और राम और श्याम दो हैं तो इधर ले लेंगे। दो भाग बन गए। अब हमें केवल एक काम करना है कि यहां देखिए ये सारे एक वचन है और इनके बीच में दे क्या है? बहुवचन है। इस एक को हम इधर उठा लेंगे। ये ध्यान रखना कि थर्ड पर्सन में से दे को हम इधर ले लेंगे। अब हमारी अंग्रेजी बनाने में हमें बहुत सी आसानी रहेगी, बहुत आसान होगा ये टेंस। हम शुरू करते हैं अंग्रेजी बनाना। इधर से हमने प्रोनाउन लिया आई, उधर से वर्ब उठाई कुक। आई कुक, कुछ नहीं किया हमने, हमारा वाक्य बन गया। आई कुक का मतलब होता है मैं पकाता हूं या मैं पकाती हूं। इसी प्रकार से इधर से लेंगे वी और उधर से लिया कुक, हम पकाते हैं। दे कुक, वे पकाते हैं। चिल्ड्रन कुक, बच्चे पकाते हैं। लेडीज कुक, महिलाएं पकाती हैं। कुछ भी आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्म ऑफ वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म है सिर्फ वही लगानी है, परंतु आपको पता होना चाहिए किसके साथ लगानी है? आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। अब अगर वाक्य है दूसरी वर्ब हम ले लें तो आई सिंग, मैं गाता हूं। वी सिंग, हम गाते हैं। यू सिंग, तुम गाते हो। दे मिल्क, मिल्क का अर्थ दूध भी होता है और मिल्क का अर्थ दूध निकालना, दोहना भी होता है। तो आई मिल्क, मैं दोहता हूं, दूध निकालता हूं। आई मिल्क द काउ, मैं गाय का दूध निकालता हूं। इस प्रकार हिंदी बनेगी। अगर आगे जोड़ना हो मैं भोजन पकाता हूं। आई कुक फूड, वी कुक फूड। आई सिंग, मैं गाता हूं। इसके आगे जोड़ना है मैं गीत गाता हूं, तो ए सॉन्ग। तो अब हमारे पास बिल्कुल आसान एक रूल बन गया कि पहले हम लगा रहे हैं सब्जेक्ट, उसके बाद कुक और सिंग ये क्या है? वर्ब। फूड और सॉन्ग ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्लियर नियम बन गया कि यदि वाक्य में आई, वी, यू, दे और कोई भी बहुवचन हो, जैसे चिल्ड्रन, हम ले लें चिल्ड्रन, इनमें से ले लें रीच टू स्कूल,
बच्चे स्कूल पहुंचते हैं इन टाइम, समय पर, समय के रहते स्कूल में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से आप कितना भी लंबा वाक्य बना सकते हैं। तो नियम ये बन जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की केवल पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और साथ में लगाना है फुल स्टॉप। बहुत आसान वाक्य है, कुछ नहीं करना आपको। अब हम इनमें से दो लंबे वाक्य लेकर के देखते हैं। जैसे एक वाक्य हमने नीचे लिखा हुआ मैंने कि मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। इतना लंबा वाक्य हो तो भी डरना नहीं है। आपने पहले सब्जेक्ट ढूंढना है और फिर वर्ब ढूंढनी है। तो सब्जेक्ट इसमें है आई, जाना की जो की है गो। अब अगर लंबा वाक्य हो तो एक आसान तरीका और बताता हूं। वैसे इसमें ऑब्जेक्ट आएगा स्कूल, परंतु लंबा वाक्य है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब लिखने के बाद हिंदी में यहां से अंग्रेजी बनाना शुरू करेंगे। ये क्या है, स्कूल, उससे पहले प्रेपोजिशन टू, आई गो टू स्कूल। अब क्या है, प्रतिदिन, अंग्रेजी बना देंगे डेली। उसके बाद है के लिए, प्रेपोजिशन टू, प्राप्त करना, गेट, शिक्षा, एजुकेशन। इस प्रकार लंबा वाक्य आप आसानी से बना सकते हैं, परंतु ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लगभग ऐसा होता है। आई गो टू स्कूल दिल्ली टू गेट एजुकेशन। एक वाक्य है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। ये एक प्रोवर्ब है, लोकोक्ति है। यहां ना तो गर्जना की अंग्रेजी लगानी, ना बरसना की अंग्रेजी लगानी। प्रोवर्ब लोकोक्ति में भावार्थ कुछ और होता है और शब्द कुछ और अर्थ देता है। शाब्दिक अर्थ नहीं लेना, हमें भावार्थ लेना है। यहां बनानी है अंग्रेजी कि भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं, कभी कभार काटते हैं। तो भौंकने वाले कुत्ते अंग्रेजी होती है बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते। अब काटना बाइट, परंतु कभी कभार काटते हैं, तो बाइट तो काटना हो गया, काटते हैं। कभी कभार की अंग्रेजी होती है सेल्डम, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार काटते हैं। यानी इसकी प्रोवर्ब बनेगी, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। तो यहां एक बहुत ही अच्छी चीज हमारे सामने आई है। इस वाक्य में आया था डेली, इसमें आया सेल्डम। ऐसे कुछ एडवर्ब होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब आप एग्जाम में करेंगे तो ऐसे एडवर्ब्स में बता देता हूं, ऑलवेज, डेली, जनरली, रेयरली, नेवर, ओकेजनली, सेल्डम, ऐसे कुछ होते हैं। और एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी ईयर। अगर ऐसा कोई एडवर्ब हो तो समझ लेना कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट भी हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है। अगर आप वर्तमान में बात कर रहे हैं तो उसमें सिंपल प्रेजेंट भरेंगे। यदि आप भूतकाल की बात करना चाहते हैं तो उसमें सिंपल पास्ट भी आप भर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 में हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं ही, सी, इट और कोई सिंगुलर। अब अगर यहां से ही उठाएं और उधर से हम कुक उठाएं, ही कुक, परंतु यहां कुक नहीं होगा, यहां कुक्स आएगा, ही कुक्स। कुछ वाक्य एक बार बता देता हूं आपको। ही सिंग्स, ही मिल्क्स, वह दूध निकालता है। ही वॉशेज, वॉश ले अगर तो उसमें वॉशेज। ही गोज, वह जाता है। वर्ब लिया हमने ही के साथ, कुक लिया, सिंग लिया, वॉश लिया, गो लिया। तो इसमें से क्या देखा आपने, एस जुड़ गया। इसमें क्या देखा, एस जुड़ गया। इसमें क्या देखा, ईएस जुड़ गया। तो ये नियम क्या बना, अगर हम आगे बनाए इसके साथ ऑब्जेक्ट, ही कुक्स फूड, वह भोजन पकाता है। ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाता है। ही वॉशेज क्लॉथ्स, वह कपड़े धोता है। तो इसके बाद नियम बन गया कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, परंतु साथ में क्या आ रहा है, कहीं एस तो कहीं ईएस, एस या ईएस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नियम याद हो गया होगा। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो सब्जेक्ट के बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ नहीं लगाना, ना सहायक क्रिया लगानी, ना कोई एस ईएस लगाना। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर हो, राम सिंग, राम गाता है तो राम सिंग्स, और राम और श्याम गाते हैं तो कहां जाएगा, इस श्रेणी में, राम
एंड श्याम सिंग्स। यहां क्या आएगा, केवल सिंग आएगा, और यहां आएगा सिंग्स। ये याद रखना है। नियम क्लियर हो गया। अब हम ये जानेंगे कि कहीं एस तो कहीं ईएस क्यों, ये थोड़ा बताऊंगा आपको। एस कहां लगाना है, ईएस कहां लगाना है। इसके लिए आप चेंज द नंबर, वचन बदलो। ये नियम अगर याद कर लें तो अच्छे से याद हो जाएगा। परंतु मैं आपको कुछ बता दूं कि जिस वर्ब के आखिर में एस होगा, डबल एस होगा, एस एच होगा, सी एच, एक्स और जेड, अगर ये आखिर में किसी वर्ब के आते हैं तो उनके साथ आपको ईएस जोड़ना है। यदि किसी वर्ब के आखिर में वाई आया है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं वाई से पहले आर है, आर एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए ऐसे वाक्यों में वाई को हम करेंगे पहले आई और साथ में जोड़ देंगे ईएस। यानी अगर ट्राई के साथ जोड़ना होता तो टी आर आई और साथ में कर देते ईएस, ट्राइस। परंतु यदि वाई से पहले वोवल हो, वोवल आप जानते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये वोवल हैं, और इनमें से कोई अक्षर ना हो तो वो होते हैं कॉन्सोनेंट। यदि वाई से पहले वोवल हो तो फिर केवल आपको एस जोड़ना है। जैसे मान लो मैं कहूं कि मोहन कार खरीदता है, तो मोहन और बाई, हमें पता है कि मोहन एक वचन है तो इससे के साथ एस या ईएस लगाना होगा। बाई के साथ लगाना है तो तुरंत आपको याद आना चाहिए कि बाई का अंतिम अक्षर वाई है और उससे पहले वोवल है तो एस जोड़ेंगे, बाईस। ये भी आपको पता लग गया होगा। जिस वर्ब के पीछे एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, वाई, तो ईएस जोड़ना है। जिसके पीछे वाई हो और पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई का पहले आई करेंगे, फिर ईएस जोड़ेंगे, और अंतिम अगर वाई है उससे पहले कोई वोवल है तो हम केवल एस जोड़ेंगे, और यदि अंतिम अक्षर ओ है उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो भी ईएस जोड़ेंगे। वाई में भी ईएस जोड़ते हैं परंतु वाई का आई कर देते हैं, परंतु ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो केवल ईएस जोड़ना है। इसके अलावा अब हमने क्या देखा, जो मैंने बातें बताई वो इन तीनों वर्ब्स में कोई नहीं है, तो जहां समझ में ना आए वहां केवल एस जोड़ देंगे। कुक्स, सिंग्स, मिल्क्स, ऐसा जुड़ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें प्रोनाउन को दो श्रेणियों में बांटना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और बहुवचन। थर्ड पर्सन में से दे हम इधर मिला देंगे। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा तो अंग्रेजी बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लंबा वाक्य हो तो इस तरीके से बनाएंगे, और यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, साथ में एस या ईएस, और उसके बाद वर्ब की ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टेंस आपको समझ में आया होगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।